यस्टरडे हम डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 4 ड्रॉट को। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल मैंने आपको बताया कि गफूर को डे लेबर की आदत नहीं थी, फिर भी वो डे वर्क के लिए बाहर गया सर्च के लिए, बट ही केम एम्प्टी हैंडेड और रीचिंग होम ही आस्क्ड फॉर फूड एंड वाटर। लेकिन सर्क्यूमस्टेंसेस क्या थे कि घर में न तो फूड था न वाटर था। इन दिस कंडीशन, ये जो सिचुएशन था, गफूर लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ही स्लैप्ड हिज डॉटर अमीना। उसने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया और इसी गुस्से में, इन एक्चुअली यू कैन से he loved his daughter very much but the situations forced him to do so। उसकी बेटी ने कुछ नहीं कहा, उसने अर्थन पिक्चर जो मटका है वो उठाया और वाटर की सर्च में वो बाहर निकल गई। ओके, पूरे द होल विलेज was facing the scarcity of water। पूरा विलेज पानी की कमी को फील कर रहा था, because the village had been facing the drought for last 2 years। लास्ट 2 years से कंप्लीटली ड्रॉट था, सूखा पड़ा हुआ था, और जो पॉन्ड्स थे दे हैव बिकम ड्राई कंप्लीटली। देयर वाज ए प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू बट दैट वाज नॉट फॉर पब्लिक। शिबू बाबू का जो प्राइवेट टैंक था उसमें पानी था, लेकिन वो पब्लिक के नहीं था, वो केवल लैंडलॉर्ड शिबू बाबू के लिए था। तो तभी व्हेन गफूर वाज फीलिंग वेरी अशेम्ड ऑन हिज एक्शन, लैंडलॉर्ड का एक जो मैसेंजर था वो आया और उसने गफूर से कहा कि तुम्हें लैंडलॉर्ड ने बुलाया है। लेकिन गफूर ऑलरेडी गुस्से में था और उसने मना कर दिया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? गफूर वाज बीटन बैडली बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन। लैंडलॉर्ड्स के लोगों के द्वारा गफूर को बुरी तरह पीटा गया। क्यों? क्योंकि उसने ही ट्राइड टू रेज वॉइस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के खिलाफ उसने आवाज उठाने की कोशिश की थी और उसने ये कह दिया था कि मैं भी नहीं आऊंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। और उसी सिचुएशन में वो लड़की, व्हेन गफूर वाज लेइंग asleep इन द कोर्टयार्ड, जब गफूर कोर्टयार्ड में सो रहा था तो वो बच्ची पानी लेकर आई, बट ड्यू टू द हीट शी बिकेम फेंटेड एट द डोर। लेकिन गर्मी के कारण वो बेहोश हो गई और दरवाजे पर गिर गई, और वो मटका जो था बिल्कुल ब्रोकन हो गया और पानी जमीन पर बहने लगा। और महेश द बुल that was also very thirsty, he started to drink water। वो पानी पीने लग गया। और इस सिचुएशन में गफूर lost his temper again। गफूर का आपा ही खो गया। he lost his head, उसकी सोचने की शक्ति चली गई, और उसने एक फ्लो हेड हल जो पड़ा था उसको लिया और उस बैल की गर्दन पर मार दिया, और उस बैल की डेथ हो गई। यानी रियलिटी में गफूर डिड नॉट वांट टू किल महेश, बट द सिचुएशंस फोर्स्ड हिम टू डू सो। वो जो पॉवर्टी की सिचुएशन है, टॉर्चर की सिचुएशन है, उसने ऐसा करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। एंड आफ्टर दैट गफूर लेफ्ट दैट विलेज, और उसके बाद गफूर ने उस विलेज को छोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा अपसेट था महेश की डेथ पर, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट, अशेम्ड फील कर रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।